नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत सोनी, आपका मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, कामयाबी एक ऐसा ख्वाब है जो हर शख्स देखना चाहता है। जो कामयाब हो जाता है वो कामयाब शख्सियत कहलाता है, और जो कामयाब ना हो पाया वो क्या उसकी कोई शख्सियत नहीं होती। आखिर कामयाबी का पैमाना क्या होता है? लोग कामयाब कैसे होते हैं? कैसे एक इंसान ज़मीन से उठ करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाता है और सितारों की तरह चमकने लग जाता है? तो क्या आप जानना चाहते हैं इन सारे सवालों का जवाब? क्या आप उन आदतों को जानना चाहते हैं जिनसे कोई इंसान एक कामयाब शख्सियत बन जाता है? क्या आप भी एक कामयाब शख्सियत बनना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको अपने सारे सवालों के उत्तर इसमें ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। दोस्तों, कामयाबी का मतलब छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीत जाना नहीं होता। कामयाबी का मतलब होता है पूरा जंग, पूरा युद्ध जीत जाना। आप कामयाब तभी कहलाते हैं जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वो जब आप पा लेते हैं। ऐसी कौन सी 3 आदतें होती हैं जो सभी कामयाब शख्सियत में पाई जाती है? और यदि इन 3 आदतों को आप भी अपना लें और यदि ये 3 आदतें आप अपना लें तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मुझे एक बहुत बड़े विद्वान ने, जब मेरे संघर्ष का समय था, तब मुझे इन 3 आदतों के बारे में बताई थी, और जो कुछ भी आज हूँ मैं इन 3 आदतों के बदौलत हूँ। मैं आपको ये 3 आदतें बताना चाहता हूँ दोस्तों, और किसी भी सफल इंसान के बारे में आप सोच लीजिएगा, ये 3 आदतें उनके जीवन में अवश्य रहती हैं। तो चलिए देखते हैं ये 3 आदतें कौन सी हैं। एक आदमी साइकिल को बाजू में दौड़ाते हुए भाग रहा था। तो आश्चर्य से एक आदमी ने पूछा कि भाई, ये साइकिल को दौड़ाते हुए क्यों भाग रहे हो? तो इंसान ने कहा, मुझे ट्रेन पकड़नी है ना, बहुत जल्दी में हूँ। तो तुम साइकिल में बैठ क्यों नहीं जाते? इंसान ने पूछा। तो वो जो साइकिल वाला आदमी था बोलता है, बहुत व्यस्त हो ना, साइकिल में चढ़ने का समय नहीं है। आज के समय में लोग कुछ इसी तरह से व्यस्त होते हैं। तो ये व्यस्त नहीं होते, ये अस्त व्यस्त होते हैं, और जो अस्त व्यस्त होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में आगे चलकर पस्त होते हैं। आप इस तरह से व्यस्त ना होइए, आप व्यवस्थित हो जाइए। पहली आदत जो सफल इंसान की होती है वो होती है कि वो अपने जीवन में व्यवस्थित होते हैं। जब आप अपने जीवन में व्यवस्थित हो जाते हैं तो आपके पास हर कार्य के लिए वक्त होता है। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं व्यस्त हूँ, ये नहीं कर सकता, मैं व्यस्त हूँ, वो नहीं कर सकता। जितने भी सफल इंसान होते हैं उनके पास पर्याप्त समय होता है हर कार्य के लिए। तो आप व्यवस्थित किस प्रकार से हो सकते हैं? तो व्यवस्थित होने के लिए आपको अपने कार्य का पूरी तरह से एक अपने दिमाग में चित्रण होना चाहिए, मतलब एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए। इसके लिए आपको वृहद उद्देश्य से दैनिक उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना है। अर्थात आपको ये जो चार्ट दिख रहा है जिसमें कि सबसे पहले वृहद उद्देश्य है, उसके बाद दीर्घ उद्देश्य, उसके बाद फिर लघु उद्देश्य, और उसके बाद फिर दैनिक उद्देश्य। इन सभी के बारे में आपको अपने जीवन में बेहतर तरीके से सोच लेना है। वृहद उद्देश्य से तात्पर्य है कि आप ये तय कर लें कि आपको जीवन में क्या प्राप्त करना है। दीर्घ उद्देश्य से तात्पर्य है कि आप 1 वर्ष के अंदर अपने वृहद उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, वो आपके दिमाग में चित्रण होना चाहिए, वो आपके माइंड में विजुअलाइज होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके दिमाग में ये विजुअलाइज होना चाहिए कि 1 माह के अंदर, जी हाँ, 1 माह के अंदर आप अपने वृहद उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं। उसके बाद फिर आपको दैनिक रूप से, मतलब आपको दैनिक उद्देश्य के रूप में आपको ये विजुअलाइज होना चाहिए, ये आपके दिमाग में चित्रण होना चाहिए कि आप दैनिक रूप से अपना वृहद उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं। यदि आप इस प्रकार से अपने जीवन को खंडों में बांट लेते हैं तो आपके लिए हर 1 मिनट का उपयोग करना बहुत आसान हो जाएगा, और कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी ज़िंदगी बिखरी हुई है। आपको पता होगा कि आप हैं क्या और
आपको करना क्या है जीवन में। ये सबसे बड़ा प्रश्न है दोस्तों कि लोगों को यही नहीं पता होता कि वो है क्या, उनको पाना क्या है, उनको जाना कहाँ है, वही नहीं पता होता। तो आप बताइए कि एक कामयाब शख्सियत कैसे बन सकते हैं। कामयाब शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी यही होती है, एक सबसे बड़ी आदत यही होती है कि वे अपने जीवन में व्यवस्थित होते हैं। मतलब उनको पता होता है कि उनको जाना कहाँ है, उनको पता होता है कि उनको करना क्या है, और उनको ये भी पता होता है कि उनको किस प्रकार से करना है। तो वो इस प्रकार से आदतों को खंडों में बांट करके रखते हैं ताकि उनका एक भी मिनट व्यर्थ न जाए और वो अपने एक एक मिनट का उपयोग कर सके। सबसे पहली आदत है कामयाब शख्सियत की, वो है अपने जीवन में व्यवस्थित हो जाए। एक पुत्र जो अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहा है, अपने पिताजी को अचानक बोलता है, पापा पापा ये जो मंजा है, मतलब पतंग की डोर है, वो पतंग को खींच कर रखे हुए है। तो पापा ने पूछा तो क्या करें? मैं कैंची लाता हूँ और हम इस डोर को काट देते हैं। फिर क्या होगा कि जो पतंग है वो और ऊपर उड़ते जाएगा। अभी क्या है, ये जो डोर है पतंग को अपने तरफ खींच के रखा है। तो पापा ने प्रैक्टिकली उसको समझाने के लिए कहा कि हाँ बेटा जाओ ले आओ। और बेटे ने कैंची लाई और पापा ने डोर काट दी। बच्चे के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि अब पतंग ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि पतंग अब नीचे गिर रहा है, और एक समय ऐसा आता है जब पतंग जमीन पर होता है। बच्चे ने आश्चर्य से पूछा, पापा ये क्या हो गया? पापा ने कहा, जीवन ऐसा ही है बेटा। जीवन में ये जो डोर है वो अनुशासन की तरह है, और जो पतंग है वो हमारे जीवन की तरह है। यदि हम जब तक अनुशासन की डोर से अपने पतंग के जीवन को खींचते रहते हैं तब तक हम आगे आगे ऊपर उड़ते जाते हैं। मगर जिस दिन हम अनुशासन को ढीला छोड़ देते हैं या फिर जिस दिन हम अनुशासन को काट देते हैं उस दिन हम जमीन पर आके गिर जाते हैं या फिर हम नीचे गिरने लग जाते हैं। तो अनुशासन का बड़ा महत्व है दोस्तों। जितने भी कामयाब शख्सियत होते हैं वो अपने जीवन में सबसे अधिक अनुशासित होते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं तो अनुशासन की डोर को अपने जीवन से कसकर पकड़ के रखिए, उसको थामे रखिए और उसे कभी ढीला मत होने दीजिए। हमें लगता है कि ये अनुशासन हमें बांध कर रखता है, हमें सीमाओं में जकड़ कर रखता है। यदि ये सीमाएं ना हो, ये बंधन ना हो, कितने मुक्त हवा में हम किस प्रकार से बहुत आनंदित रहेंगे। मगर ऐसा होता नहीं है। जिस दिन अनुशासन की डोर हट जाती है उस दिन हम गर्त पर गिर जाते हैं और हमारा जीवन बेकार हो जाता है और हम एक नाकामयाब कहलाने लग जाते हैं। और वो पीड़ा होती है वो बहुत ही दुखदायी होती है। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप या तो अनुशासन की डोर में, अनुशासन की सीमाओं में बंद करके थोड़ी पीड़ा झेल लें, जो कि अगर आपको आदत बन जाती है तो उसको आप आनंद की तरह महसूस करने लग जाते हैं। वो अब पीड़ा नहीं लगती, वो उसमें आपको आनंद मिलने लग जाता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा सा मुक्त हो जाइए और आप जिंदगी भर पीड़ा से कराहते रहिए और आप दूसरों को देख करके अपने जीवन को कोसते रहिए कि हाँ, यदि मैं भी कामयाब हो पाता तो कितना अच्छा होता। तो कामयाब होने के लिए आपको दूसरी शर्त ये है कि आप अपने जीवन में अनुशासित हो जाइए। तो दूसरी आदत है जो कामयाब शख्सियत की होती है वो है अनुशासित रहना। प्रतीक चाहता है कि वो एक हफ्ते में अपना 5 किलो वजन घटा ले। सुमन चाहती है कि वो एक महीने में 0 से उठ करके वो करोड़पति बन जाए। और अनंत चाहता है कि 2 महीने उसे कोई कंपनी ज्वाइन किए हुए है और उसे प्रमोशन मिल जाए और वो भी बहुत बड़ा प्रमोशन। तो ये इस प्रकार से लक्ष्य रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और अपने जीवन को नाकामयाबी की तरफ धकेलना होता है, क्योंकि ये ऐसे लक्ष्य होते हैं जो मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। और जब ये नहीं मिल पाते हैं तब हमको होती है अपने जीवन में निराशा, और वो निराशा हमें कामयाब होने से रोकती है। तो हम अपने लक्ष्य निर्धारित करें, हम ये भी जानें कि हमको कहाँ पहुँचना है, मगर हमको ये भी पता होनी चाहिए कि हमारी क्षमता क्या है। तो हर एक कामयाब शख्स ये जानता है कि उसमें क्षमता कितनी है, वो कर कितना सकता है, और ये भी जानता है कि वो अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाए।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्षमता बढ़ाना कोई एक दिन का काम नहीं होता, कोई एक हफ्ते का काम नहीं होता, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। आपको हमेशा अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना होगा। आप कोई कार्य एक दिन में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको निरंतर लगे रहना होता है। यदि हम किसी दूसरे को कंपेयर करके, दूसरे की तुलना करके हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं या हम उसके तरह कामयाब होना चाहते हैं, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल रहती है। क्योंकि आप इस दुनिया में केवल और केवल आप हैं। आपकी तरह इस दुनिया में कोई नहीं है। ईच एंड एवरी पर्सन इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। अद्वितीय हैं आप, और आपकी तरह इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। तो आप दूसरे से तुलना कैसे कर सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि वो आपसे ज़्यादा कामयाब है? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ? आप अपनी तरह बनना सीखिए, और जिस दिन आप अपनी तरह बनना सीख जाते हैं, उस दिन आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लग जाते हैं। यदि आप दूसरों से तुलना करके अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, तो आपको हमेशा निराशा ही होगी। कैसे? यदि आप दूसरों की तुलना करके अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, तो या तो ये होगा कि आप किसी दूसरे से जिससे आप तुलना कर रहे हैं उससे आगे बढ़ जाएं, तो आपको गर्व महसूस होगा, अपने आप में एक अहंकार आ सकता है। दूसरा, यदि आप दूसरे से तुलना करके अपने लक्ष्य का निर्धारण कर रहे हैं और आप उससे नीचे हो जाते हैं, तब भी आपको निराशा होगी अपने जीवन में, और तब भी ये होगा कि आप अपने जीवन में बहुत निराश हो जाएंगे। तो दोनों ही तरह से आपको ही घाटा है। तो आप किसी से प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, आप किसी से तुलना करके अपने लक्ष्य का निर्धारण मत कीजिए, आप स्वयं से प्रतिस्पर्धा कीजिए। आप स्वयं की क्षमता देख करके अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। हो सकता है कि आप जिससे तुलना कर रहे हैं वो उस क्षेत्र में आगे हो, मगर यह भी तो हो सकता है कि वो दूसरे अन्य क्षेत्र में बहुत पीछे हो। महेंद्र सिंह धोनी को यदि गाना गाने के लिए कहा जाए और सोनू निगम को क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाए, तो बताइए परिणाम क्या निकलेंगे? जी हाँ, कुछ ऐसी हम लोग तुलना करते हैं कि हमें क्षमता होती है किसी और चीज़ के लिए, और हम किसी और क्षेत्र के लोगों के साथ अपनी तुलना कर लेते हैं और हम हो जाते हैं निराश। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपनी क्षमता पहचानिए, और वो भी व्यवहारिक रूप से। व्यवहारिक रूप से कहने का मतलब ये है, टेक्निकली आप सोचिए कि आप में कितनी क्षमता है, प्रैक्टिकली आप सोचिए आप में रुचि किस ओर है, प्रैक्टिकली आप सोचिए, व्यवहारिक रूप से आप सोचिए कि आप सचमुच में क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान को उस ऊपर वाले ने अद्वितीय बनाया है, यूनिक बनाया है। तो अपने आप को पहचानिए और ऐसे डिसीजंस लीजिए, ऐसे लक्ष्य निर्धारित कीजिए जो व्यवहारिक हो। हर एक कामयाब शख्सियत को आप देख लीजिए, वो अपने आप को पहचाने हैं और अपना लक्ष्य वो व्यवहारिक रूप से निर्धारित किए हैं, और व्यवहारिक रूप से अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद वे आगे बढ़े हैं। तो हर एक कामयाब शख्सियत व्यवहारिक होता है। वो आसमान में किले नहीं बनाते हैं, वो जमीन पर रहते हैं और जमीन पर रहकर कार्य करते हैं। तो आप जमीन पर रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, और व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और अपने लक्ष्य को जो लक्ष्य आप निर्धारित किए हैं उसे आप प्राप्त कीजिए। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो तीसरी जो आदत होती है एक कामयाब शख्सियत की, वो होती है व्यवहारिक होने। तो ये 3 आदतें हैं दोस्तों। यदि तीनों आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो आपको एक कामयाब शख्सियत बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो चलिए, अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।